तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन लगभग बना देंगे, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। अब ध्यान दीजिए, परसेंटेज को समाप्त करने के लिए ये हम लोग 10 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्रतिशत कमी और कमी पर आधारित प्रश्न हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन बोलेंगे। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तीसरा, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, चौथा है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। पांचवा है आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। छठा है चुनाव पर आधारित प्रश्न। और सातवां है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। आठवां है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। और नौवां है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और 10वां है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। और लास्ट में है विभिन्न। लास्ट में क्या है? विभिन्न। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न क्या होता है, लाइन से पढ़ते हैं सभी चीजों को। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब क्या होता है? बाटा में 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है? बाटा में 100। आप बताइए, देखिए दो आदमी, एक है सीता, इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? सीता। एक नाम क्या है? गीता। इनका नाम क्या है? गीता। कह रहा है ना, कह रहा है सीता गीता की आय से, गीता से तुलना हो रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में। सीता के बारे में बात हो रही है कि सीता कौन है? सीता क्या है? कौन है? गीता से कौन है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो भी परसेंटेज वैल्यू देता है, परसेंटेज वैल्यू, आप बताइए 10% मतलब क्या होता है? 10/100। 10 क्या होता है? 100। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 10% का मान क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10। तो ध्यान दीजिए, ये है मूल वैल्यू, नीचे वाला क्या है? मूल वैल्यू। अब बताइए, गीता 10 थी, गीता क्या थी? 10। तो ये देखिए कम है, सीता क्या है? कम है। तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यही समझना है। देखिए, जिससे तुलना हो उसको रखते हैं नीचे वाला वैल्यू। देखिए, इसी से ना तुलना हो रहा है, तो गीता के पास कितना रुपया है? 10 रुपया। सीता क्या है? कम है, तो कम है तो घटा देंगे, अधिक होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि गीता 10 रुपया है तो सीता को रुपया है? 9 रुपया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, आगे पढ़िए। बताइए गीता की आय सीता की आय से अब गीता कितना ज्यादा है? अब बताइए गीता कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक ज्यादा है। गीता कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सीता से। तो मतलब सीता 9 से ज्यादा है। अब देखिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुना होता है? 100 से गुना। 100 को 99 से भाग दीजिएगा तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। देखिए 100 को भाग दे दीजिए, 100 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 से 11 9 99 घटेगा तो 1, तो 11 1 और 9, ऐसा ही ना लिखते हैं? 11 1 9, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? भाग नहीं मिला। देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, आप एक बार बोर्ड पे देखिएगा, गारंटी क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहा है 2 लड़की, एक है सीता, एक क्या है? गीता। तो सीता है दे, गीता है दे, तो कह रहा है सीता ना सीता गीता से इससे ये 20 कम है, सीता कम है। कौन कम है? सीता कम है। सीता क्या है? कम है। अब 20% का मान होता है 20/100 है। 20/100 तो कटेगा 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो 20% का मान क्या हो जाएगा? 1/5। कम है तो माइनस लगाते हैं, कम है तो क्या करते हैं? सुनिए, जिससे तुलना होता है। देखिए ये कितना है? ये 5 है। ये कितना है? ये कम है तो कितना होगी? 4 ना होगी? कितना होगी? आप बताइए, ये नीचे वाला जिससे तुलना होता है उसको रखते हैं। कौन कम है? कौन कम है? तो एक घटा देकर सब नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि अब उल्टा कहा है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा था, ये क्या कह रहा था? क्वेश्चन कि सीता कम है, गीता ज्यादा है, लेकिन गीता कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। हाँ, तो एक किससे ज्यादा है? एक किससे ज्यादा है? 4 से। तो इंटू में 100,
आप बताइए कटेगा तो कितना बार में? 25 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। देखिए स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में गारंटी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप बताइए दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक क्या है? श्याम है। 80% का मान क्या होता है? 80% का मान क्या होता है? 80 बटा 100। 80 बटा 100। 20 चौके 80 या 20 पचे 100। आप बताइए राम श्याम की आय से इससे कौन अधिक है? राम अधिक है। राम क्या है? अधिक है। ये 5 है तो ये क्या है? 9 है। अधिक मतलब प्लस, अधिक मतलब क्या होता है? प्लस। श्याम अगर 5 है तो राम कितना है? 9। देखिए 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 80 बटा 100। 20 चौके 80, 20 पचे 100। 80% का मान कितना होता है? 4 बटा 5। अधिक है तो प्लस का चिन्ह, अधिक है तो देखिए तो ये 5 है। देखिए प्लस कैसे वाली? हाँ देखिए हम बताए हैं आप लोग को कि अगर कम का बात होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, कम का बात होता है तो यहाँ पर अगर कम का बात होता है तो किसका चिन्ह देते हैं? माइनस। अधिक का होता है किसका चिन्ह? प्लस का। आप बताइए कौन अधिक है? राम ना अधिक है। बस देखिए जिससे तुलना होता है उसको मानते हैं नीचे वाला। ये अधिक है तो कितना हो जाएगा? 9। जब राम अधिक है तो श्याम तो कम होगा। तो वही पूछा है कि बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना? श्याम कितना कम है और कितना कम है? 4 कम है। तो किससे? 9 से गुना में 100। बताइए इसका कितना मान आएगा? आप बताइए 1 बटा 9 होता है, 1 बटा 9 होता है 11 सही 1 बटा 9 मतलब 11.11। अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 44.44। कितना आ जाएगा? 44.44%। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक आयत है। क्या है? आयत। लंबाई कितना बढ़ रहा है? 20%। और चौड़ाई कितना बढ़ रहा है? तो जब बढ़ेगा लंबाई से तो आयत भी बड़का हो जाएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक होता है। क्या होता है? तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ऐसा क्वेश्चन कहे तो फार्मूला होता है a + b + a × b अपॉन 100। अब बताइए a का मान कितना है? b का मान कितना है? 20 गुने 30 बटा में 100। अब बताइए दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 20 को 30 को 50। 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा? 56। मतलब क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? 56%। 56% बढ़ेगा। आया कि नहीं समझ में? आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि एक आयत है, लंबाई बढ़ गया 20%। लंबाई कितना परसेंट बढ़ा? 20%। चौड़ाई 10% अब की घट गया। ये तो बढ़ा लेकिन चौड़ाई क्या हो गया? घट गया। घट गया। चौड़ाई क्या हो गया? घट गया। तब क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालें। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या करें? निकाले। तो वही सूत्र लगाइए। ये बहुत ब्रह्मास्त्र सूत्र है, ब्रह्मास्त्र सूत्र। a + b a × b/100। लेकिन देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। a का मान कितना है? 20%। तो बढ़ा है तो आगे तो प्लस ही होगा। अब बताइए आगे क्या होगा? अब बताइए b का मान कितना है? 10। घाटा ना है तो घाटा है तो घटाओ का चिन्ह दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अब बताइए प्लस में माइनस से गुना होता है तो क्या होता है? माइनस। क्या होता है? अब 20 गुने 10 अब बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 20 में से 10 घटेगा तो 10 और 2 1 2। तो 10 में से 2 घटेगा कितना? 8%। तो प्लस में आया आंसर तो 8% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्या करना है? अगर लंबाई बढ़े तो प्लस का चिन्ह, या चौड़ाई घटे तो किसका चिन्ह? माइनस का। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बात समझे? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसे कहें यहाँ पे अगर मान लीजिए लंबाई 30% घट जाए, क्या हो जाए? घट जाए। और चौड़ाई भी 20% घटिए जाए, क्या हो जाए? तो क्षेत्रफल कितना कम होगा? दोनों तो कम हुआ है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम होगा।
अब बताइए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a इंटू बी बाई 100। अब बताइए कम हुआ है तो प्लस का चिन्ह की माइनस का चिन्ह, माइनस 30। अब बी का मान भी क्या घटा है तो क्या होगा -20। अब बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह। 30 गुने 20 बाई 100। अब देखिए 2 जीरो क्या हो गया, अब बताइए -30 को -20 तो 50 कट जाए, 3 दूनी 6, 50 में 6 घटेगा तो कितना -44%। मतलब क्षेत्रफल ना 44% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये होगा।